गरीबों को वो मेरे काम के लिए नहीं है। मैं आपका नेट मांगती हूँ तो मेरे काम से भी होता है। वो एयरटेल सोनू भैया के वहाँ पे चल जाता है। यहाँ पे आप सोनू भाई हाँ मैं इस पे आ रही हूँ, मेरी फोटो लग रही है। मनसा तुम्हारे पर नेट तो था नहीं, एकदम करंट कैसे हो गया? हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। सेल्फ मेकअप की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज कम कर देना, तुम्हें साउंड मनसा भी आ गई। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेल्फ मेकअप। सब अपनी आवाज म्यूट कर लो। एडमिन से ऑफ कर दो, आवाज आएगी नहीं। कहाँ से ऑफ कर दी? फोन की आवाज म्यूट करो। ज्यादा तो मार दिया या तो नहीं। थोड़ा सा वीडियो का जूम। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेल्फ मेकअप का फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले लेंगे एक वाइप्स, जो हमारा वेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी टिश्यू ले सकते हो, उसको पानी में गीला कर सकते हो, गुलाब जल से भी स्प्रे करके अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। वेट वाइप से क्या होता है कि आप पूरी जो आपके फेस में थोड़ी सी भी डस्टिंग आ गई है उसको आप पूरा क्लीन कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा मेकअप का होता है वाइप से क्लीन करना। जिसको भी हमारी क्लास अच्छी लगे वो हमें फॉलो करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप लोग भी घर बैठे सीखना चाहते हैं सेल्फ मेकअप तो आप लोग कॉपी खोल के सारे स्टेप्स लिख सकते हो और करके देख सकते हो। और जो भी घर पे प्रैक्टिस करें मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भेजना ना भूलें। आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी फेस क्लीन करो तो आपको नेक ईयर पूरा ही क्लीन करना है।
नेक्स्ट हम लगाएंगे टोनर, जो हमारा स्प्रे सीरम है रिकॉर्ड का। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप टोनर लगाओ तो उतने पास से नहीं लगाना, थोड़ा सा उसको दूर करके फिर आपको टोनर का स्प्रे करना है। टोनर स्प्रे करने के बाद आपको 1 मिनट तक फेस को ऐसे ही छोड़ना है कि टोनर फेस में एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ा सा हैंड से मसाज कर सकते हो उसको, थोड़ा सा फेस में एब्जॉर्ब करने के लिए। टोनर अगर आपकी आंखों पे भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब होके पूरा ड्राई हो जाएगा। लेकिन मॉइस्चराइजर आपकी आईज पे नहीं आना चाहिए, वरना आपका आईज का बेस फट सकता है। नेक्स्ट हम लगाएंगे रिकॉर्ड का ये मॉइस्चराइजर, जो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। थोड़ा सा आप इसको स्पैचुला पे लोगे, पूरे फेस पे लगाना है। ये आपको बिल्कुल भी स्टिकी भी नहीं लगेगा, और वो होता है ना चिकना चिकना थोड़ा सा, वो चीज कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल नॉर्मल जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है ये। अच्छे से मसाज करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू पुट अप द मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस। आप जितना अच्छा इसको मसाज करोगे उतना ही आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपका सीटीएम अच्छा है, स्किन प्रेप अच्छा है, तो आपका मेकअप भी लॉन्ग टाइम चलेगा, बिल्कुल भी केकी पैची नहीं होगा। आपके मॉइस्चराइजर लगाने के बाद फेस में एक ऐसी शाइन आनी चाहिए कि लगे कि हाँ फेस पे कुछ ऑयली लगा हुआ है। तब होता है कि हाँ हमारी स्किन प्रेप अच्छी हुई है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी काफी तरह की स्किन टाइप्स होते हैं। नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, ऑयली है, ड्राई है। तो आप ऐसा नहीं है कि एक मॉइस्चराइजर सारी स्किन पे यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको अपना मॉइस्चराइजर यूज करना है। वैसे मेरी ऑयली स्किन टाइप है तो मैं ये कर रही हूँ। अब मेरी ड्राई होगी तो मैं क्रीमी बेस्ड यूज करूंगी, ऑयली है तो मैं जेल बेस्ड यूज करूंगी। सब स्किन अलग अलग तरह से होती है। अगर आप चाहते हो कि आपको स्किन की भी एक रील मिले तो आप लोग प्लीज कमेंट करना ना भूलें, मैं आपके लिए एक स्किन की भी रील बनाऊंगी। कैन यू सी माई फेस? आपको एक ग्लो दिख रहा होगा कि हाँ फेस पे कुछ लगा है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हमारे फेस पे ऐसी एक शाइन होनी चाहिए जिससे कि लगे हाँ हमारा स्किन मेकअप के लिए तैयार हो रहा है। अगर हमारी स्किन प्रेप अच्छी नहीं है तो हमारा मेकअप भी नहीं अच्छा हो पाएगा। आप लोग क्या करते हो, बिगिनर्स जो होते हैं उनसे मोस्टली गलती होती है कि लिया हल्का हल्का और ऐसे ऐसे घिस लिया, हो गया। ऐसे नहीं करना है। प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रोडक्ट अच्छा और ब्रांडेड लगाओ जिससे कि वो अच्छा काम करेगा। अगर आपको मेकअप अच्छा चाहिए तो आपको प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से देने पड़ते हैं। और जो चीज हमने फेस पे की है वही चीज हम नेक पे भी करेंगे। और ईयर्स को ना भूलें, वरना क्या होता है फेस अलग दिख रहा है, नेक अलग दिख रहा है, ईयर अलग दिख रहे हैं।
नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है प्राइमर। सबसे पहले स्किन प्रेप करने के लिए हमें करना होता है CTMP। C का मतलब क्लींजर, T का मतलब टोनर, N का मतलब मॉइस्चराइजर एंड P का मतलब प्राइमर। सारे ही प्रोडक्ट्स हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आप लोग सोचो कि एक ही प्रोडक्ट को हम सारी स्किन पर लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। मेकअप की बहुत थ्योरी होती है, इसी वजह से कि हम सही स्किन टाइप पे सही प्रोडक्ट यूज करें। चलो नेक्स्ट हम आते हैं प्राइमर पे। ये हमारा PSC का पोर प्राइमर। देखो पोर्स होते हैं जैसे कि ये हमारे नोज के पास मोस्टली और एक चिन पे आपको दिख जाएंगे, छोटे छोटे छेद से होते हैं। किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं पोर्स। और ये किससे हटेंगे? हमारे पास होना चाहिए ये पोर रिफाइनर। PSC का एक प्राइमर है पोर प्राइमर, जो हम अपने पोर्स पे लगाएंगे, जिससे कि जो हमारे पोर्स है ना वो ब्लर हो जाएंगे। ब्लर हो जाएंगे मतलब कि होंगे पर दिखाई नहीं देंगे। एक बोलते हैं ना अदृश्य हो जाते हैं, स्किन में मिक्स हो जाते हैं। जहां जहां हमारे पोर्स हैं हम उस प्राइमर को यूज करेंगे। यहाँ मेरे पोर्स हैं, यहाँ पोर्स हैं, कहीं भी हो सकते हैं। आप हर उस जगह पे यूज करोगे जहां जहां आपके पोर्स हैं। अच्छे से इसको मल्टीप्लाई करना है। मेकअप में सब कुछ प्रोडक्ट्स और हाथ की मेहनत दोनों ही होती है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स अच्छे ले लिए और हाथ से करना नहीं आता तो वो अच्छा मेकअप हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हमारा पोर प्राइमर थोड़ा और एरिया में लग रहा है जहाँ पोर्स नहीं है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम लगा सकते हैं। तो पूरे फेस पर नहीं लगाएंगे, बस लास्ट में हल्का सा हैंड पूरे फेस पर कर देंगे। अगर आप लोगों की CTMP भी इसी तरह से आती है तो आप लोगों का मेकअप भी बहुत अच्छा जाएगा। मेकअप कर सब लेते हैं बट उसको चलाना वो ज्यादा टफ होता है। और अगर आपका मेकअप अच्छा चल रहा है तो अब आप समझो कि आपका मेकअप अच्छा हुआ है। AC की विंग थोड़ा नीचे कर दो। नेक्स्ट हम लेंगे सेकंड प्राइमर वाला। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो ये लाइव वीडियो चल रही है, आप इसमें कमेंट कर सकते हो, आपके पास रिप्लाई जरूर आएगा। हमने लिया है ये रहने का बफर्ड प्राइमर, बेस्ट है। ऑल स्किन टाइप है, आप किसी भी स्किन पे यूज कर सकते हो उसको। जो हमारी बची हुई जगह थी थोड़ा थोड़ा लेके हम उस पर लगाएंगे। फेस के साथ साथ नेक का जरूर ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा मेकअप जो क्रैक होता है वो होता है हमारा अंडर आईज, ये एरिया। अगर हमने यहाँ पे मेकअप अच्छे से नहीं किया है तो वो मेकअप जरूर गिरे पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो हमें स्वेटिंग होती है वो यहाँ होती है अपर लिप पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा करना है मसाज कि हमें स्वेट ना आ पाए। आप लोग देख रहे हो मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट लग रही है छूने में। बस इतनी CTMP हमारे होनी ही चाहिए। एक प्रोडक्ट आता है अंडर आई क्रीम, आप लोगों ने सुना होगा। तो जो अंडर आई क्रीम होती है वो हम सभी को नहीं लगाएंगे, या खुद के भी जरूरी नहीं है कि हम हर बार मेकअप करें तो हमको लगाएं। अंडर आई क्रीम उनको लगाई जाती है जैसे किसी के यहाँ पे पफिनेस है, मोनोलिड आईज हैं, हुडेड आईज हैं, आप उनके अंडर आई क्रीम लगाओ। या किसी के यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गई है, पिगमेंटेशन ज्यादा हो गई, आप उनके लगा सकते हो अंडर आई क्रीम का, वो यूज होता है। तो मैं अपने नहीं लगाऊंगी, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अंडर आई क्रीम को स्किप करती हूँ। बहुत से लोग आईज का मेकअप पहले करना पसंद करते हैं, बहुत से लोग बाद में पसंद करते हैं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आज हम पहले आईज का कर लेते हैं, फिर हम पहले आईज का करेंगे, फिर हम फेस का करेंगे। मैं दोनों तरह से कर लेती हूँ।
भी आप आई मेकअप स्टार्ट करो, आपको ध्यान रखना है कि आपकी आईज पे अगर स्वेटिंग है या कोई प्रोडक्ट लग गया है, आपका हाथ लग गया है, फिर भी आपको क्लीन जरूर करना है। सिर्फ ये आईज वाले एरिया को पूरा इसको क्लीन करेंगे, जिससे कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो निकल जाए। क्लीन करने के बाद हम कंसीलर से आई बेस बनाने वाले हैं। कंसीलर आपको 2 शेड के लेने हैं, एक डार्क और एक लाइट। अगर किसी को ज्यादा पिगमेंटेशन है तो आप डार्क ज्यादा लगाओगे, लाइट कम लगाओगे। अगर आप लोग चाहो तो पहले डार्क लगाओ फिर लाइट लगाओ, तो थोड़ी सी लेयरिंग हो जाती है। मैं प्रेफर करूंगी कि दोनों को मिक्स करो, एक ही बार में लगा दो। ये हमारा डार्क शेड जो मैंने थोड़ा सा आईज पे लगाया है। नेक्स्ट हम लेंगे लाइट शेड। दोनों को मिक्स करके ब्लेंड। आई होप आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं थोड़ा और जूम करा दूंगी। दीदी आप ये बताइए ब्लेंडर कौन सी हमने बिल्कुल ये सॉफ्ट एंड सटल बेस रखा है, नो हैवी लुक, क्योंकि हमें बहुत नॉर्मल मेकअप करना है, ना कि हैवी। कोई कमेंट है नहीं बता दो। नेक्स्ट हम कोई सा भी पिज्जा पफ ले सकते हैं या ब्रश से भी हम इसकी लॉकिंग कर सकते हैं। जब भी आप मैम आप ये बताइए ये कौन सी कंपनी का ब्यूटी ब्लेंडर है? ये हमारा आई मैजिक का ब्यूटी ब्लेंडर है जो बहुत सॉफ्ट है। आप इसको वेट करोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे ये बहुत छोटा इतना सा आता है, जब आपने इसको वेट किया तो ये इतना बड़ा हो गया है। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है इसकी। मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि एक बार ये ब्लेंडर को जरूर यूज करें। थैंक यू सो मच। जब भी आपको आईज की ब्लॉकिंग करनी है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी आंखें बंद ही होनी चाहिए। अब जैसे मैंने ये किया, हल्की सी मैंने ब्लेंडिंग की, तुरंत मुझे इस पर लॉकिंग करनी है। अगर मैं बीच में आंखें खोलती हूँ तो क्या होगा, क्रीजेस पड़ जाएंगी, वो नहीं पड़नी चाहिए। जब भी आप अपना सेल्फ मेकअप करो आपको हैबिट होनी चाहिए कि आपकी एक आंख खुली है तो एक आंख पूरी बंद भी रहेगी। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरी आईज पे। अगर आपको चेक करना है कि मेरी आईज बेस की लॉकिंग हो गई है या नहीं, जब लॉक हो जाता है तो इसमें बिल्कुल भी आपको शाइन नहीं दिखेगी। ये पहचान होती है कि हमारा फेस पे या आईज पे लॉकिंग कैसे होगी। हम इसको थोड़ा सा टच करके देख सकते हैं। अगर हमारे आईज पे प्रोडक्ट नहीं आ रहा है या यहाँ पे पैच नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि लॉकिंग हो चुकी है। नेक्स्ट हम करेंगे आई शेडो। अब मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है तो जरूरी तो नहीं है कि मैं ब्लैक कलर का ही मेकअप करूं। ब्लैक किस में आता है, स्मोकी आई लुक, पर मुझे नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल सटल लुक रखना है। तो हम किस में जाएंगे, ब्राउन की फैमिली में। ये हमारी शेडो पैलेट है, इसमें बिल्कुल जो हमारा लाइट कलर है, लाइक ये हो गया, ये हो गया या ये हो गया, इसमें हम जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी लाइट शेड का लेके ट्रांजिशन शेड बनाना है। ट्रांजिशन शेड हम कहाँ बनाते हैं, जो ये हमारी क्रीज लाइन होती है ना, इसके ऊपर हम पूरा ट्रांजिशन शेड बनाते हैं।
ब्रश वहाँ से दूसरे लेके आओ, इधर पानी गिर गया था। तो चलता ही नहीं किसी ने जो ब्रश लेके आते पूरी किट उठा रहा हूँ दूसरी। हम देखिए इधर कोई लेके इधर समझ दे वाटर कलर से हो जाएंगे, कलर से हो जाएंगे। तुम्हारी मेकअप करना है ना, हम अपना मेकअप करना ना, खराब हो जाएगा कैसा। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं एक अफोर्डेबल ब्रश सेट, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी ये बेली का ब्रश सेट जो अराउंड 3000 का है, जिसमें 30 पीसेज ऑफ सेट है। अगर आप लोगों को ब्रश की डीपली नॉलेज चाहिए तो आप लोग आने वाली है रील आप लोगों के पास, आप उसको देखिए, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा ब्रश कौन सी जगह के लिए यूज किया जाता है। ट्रांजिशन शेड के लिए लेते हैं सबसे एक लाइट कलर, ये ले लेते हैं। थोड़ा सा मिक्स मैच करेंगे। आउटर कॉर्नर, जो हमारी आईज का ये आउटर कॉर्नर होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, करते करते यहाँ आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रीज लाइन, जहाँ से हम ट्रांजिशन शेड को बनाते हैं। अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट डाल सकते हो, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। और अगर किसी को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी हो उसके लिए भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सारी ही क्लासेस प्रेफर करते हैं। सिर्फ इतना ट्रांजिशन शेड बनाना है, बिल्कुल ऊपर नहीं ले जाना है। अगर हम पूरा ऊपर ले जाते हैं तो वो बहुत गंदा लुक लगता है। बेली के ब्रशेस में 30 ब्रशेस आते हैं, जिसमें कि बड़े छोटे छोटे बड़े सारे ही टाइप्स के आते हैं। अगर आपको बड़े एरिया में काम करना है तो आप बड़ा ब्रश लोगे, अगर आपको छोटे एरिया में काम करना है तो आप छोटा ब्रश लोगे। अब जैसे मैंने आप लोग देख रहे हो कि ट्रांजिशन शेड बना लिया है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, मतलब कि ऊपर ले जाएंगे। अगर हम कलर को पहले से ही ऊपर ले गए तो हमें नीचे लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर हम कलर को नीचे ही रखे हुए हैं तो हम इसको ब्लेंड करते करते ऊपर आराम से लेके जा सकते हैं। खड़ा है तो बचला, कल खड़े होने जाएगी नहीं बचा माइक भी करके आप लोग चेक करो, ट्रांजिशन शेड बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल इतना ही देना है मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं, अच्छा ही लगता है। कौन सा छोटा सा हो गया है, इसमें नहीं। नहीं लेकिन बड़ा इतना आया नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रोबोन हाइलाइटिंग, जो हम थोड़ा सा शिमर लेंगे व्हाइट कलर का और यहाँ पे थोड़ा सा लगा देंगे। इससे क्या होता है, जब हमारे फेस पर फॉक्स पड़ता है ना तो हमारी आईज की ये चीज बहुत हाईलाइट होती है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे शिमर चाहिए ही चाहिए। पूरी पे नहीं लगाते, पट्टी पे, अब नहीं चल रहा है वो, सिर्फ यहाँ ब्रोबोन हड्डी पे लगाना है। देख रहे हो दूर से शाइन पड़ रही है थोड़ी सी, बस इतना। नेक्स्ट हम थोड़ा सा शिमर लेंगे और हमारी आईलिड्स पे लगा लेंगे।
आपको कभी भी पिगमेंट यूज करना है और आपके पास ग्लू नहीं है, अगर आप लोगों को पता है कि पिगमेंट को अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो वो झड़ जाएगा क्योंकि वो पाउडरी बेस्ड होता है। अगर आपके पास ग्लू नहीं है फिर भी आपको पिगमेंट लगाना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे लगाओगे। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे आउटर कॉर्नर डार्क। अगर आप लोग जानते हो कि ये कौन सा आई मेकअप है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ये सबसे इजीएस्ट मेकअप है बिगनर्स के लिए, इसलिए हमने आज इजी रखा है। थोड़ा सा हमने डार्क शेड लिया और आउटर कॉर्नर पे लगा दिया। सेम है तो साइड। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ शेडो लगाएंगे ऐसे बाहर निकालेंगे, बाहर नहीं निकालना, हमें अंदर काम करना है, आईज से बाहर नहीं करना है। आई मैजिक का पिगमेंट यूज करेंगे बहुत थोड़ा सा, मुझे बहुत थोड़ा सा चाहिए तो इसलिए ये थोड़ा सा मेरी आइज पर रुक जाएगा। अगर ऐसे हम ब्राइट्स के यूज करते हैं तो ये नहीं रुकता है। हल्का सा फिंगर पे लिया, कैन यू सी दिस शाइन? ग्लिटर हो, पिगमेंट हो, स्पार्कल हो, सारे आप आइज पे जो भी आप यूज कर रहे हो हैंड से करो, ज्यादा अच्छा लगता है। ब्रश से भी लग सकता है बट मेरे अकॉर्डिंग हैंड से ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम आई मेकअप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे फेस मेकअप। आईलाइनर हम यूज कर रहे हैं, ये स्विस ब्यूटी का है मैट मैक्स, जो बिल्कुल मैट लुक देगा। अगर आप लोग को पता है कि मैं कौन सा आईलाइनर लगाने वाली हूँ तो कमेंट करके मुझे बताइए। मैं मोस्टली यही वाला लाइनर लगाती हूँ, जो लोग मुझे प्रॉपर देखते हैं उन्हें पता होगा कि ये कौन सा लाइनर है। मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं कौन सा लाइनर लगाती हूँ क्योंकि मुझे यही वाला लाइनर पसंद है। कंप्लीट।
नेक्स्ट आते हैं हम अपने फेस के बेस पे। जब भी हमने पहले आई बेस बनाया तो क्या होता है, थोड़ा सा हमारा अंडर आइज पे भी लगा रह जाता है। तो पहले हमें क्या करना है, इसको पूरा क्लीन देना। जितना भी ग्लिटर हमारे जड़ा है थोड़ा सा उसको क्लीन कर देंगे। और जब हमने इसको क्लीन किया तो उसका प्रोडक्ट तो हटा होगा। अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लो। लाइनर को भी ठीक करेंगे, थोड़ा सा आंखों को आराम आ जाए। फिर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, फिर थोड़ा सा प्राइमर। अगर आप इसको नहीं करोगे ना तो आपका मेकअप जल्दी फट जाएगा। प्रोडक्ट ज्यादा लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस कम नहीं होना चाहिए स्किन पे अपना। इसी के साथ साथ अगर किसी के लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो आप वैसलीन तुरंत लगा के छोड़ दो। जितनी देर में वो हाइड्रेट होंगे उतनी देर में आपका फेस का पूरा बेस हो जाएगा। क्या हो गया, पानी पी लो। पानी पी लो, पानी रखना। अभी तो नेक्स्ट हम यूज करेंगे करेक्टर, जो है हमारे पास फॉरएवर 52 का डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रो प्रोफेशनल। ये एक पैलेट आपकी करेक्टर, कंसीलर, कंटोर सब चीज में काम कर जाती है। थोड़ी सी कॉस्टली आएगी बट आपका 3 से 4 साल का काम आराम से चला देगी। अप्रॉक्स 3000 के अप्रॉक्स की है। आपको उसमें यूज करना है करेक्टर, कंसीलर और कंटोर। जहाँ जहाँ मेरे पिगमेंटेशन है या डार्कनेस है वहाँ पे हम यूज करेंगे रेड और ऑरेंज को मिक्स करके करेक्टर। अगर आप रेड लगाओगे तो जहाँ ज्यादा डार्कनेस होगी वहाँ पे रेड लगाते हैं, और जहाँ बिल्कुल ना के बराबर होती है वहाँ हम ऑरेंज लगाते हैं। पर मेरी ना ज्यादा है ना कम है, बीच की है, तो हम इसको मिक्स मैच करके थोड़ा सा लगाएंगे। अंडर आईज, नोज साइड, थोड़ा सा यहाँ चिन पे और थोड़ा सा फॉरहेड पे। अगर आप चाहो तो आपको उसका लिक्विड वाला भी मिल जाएगा, लिक्विड भी लगा सकते हो। लिक्विड वाला भी है हमारे पास, और मुझे क्या लगता है कि लिक्विड वाला ना ज्यादा ब्लेंड हो जाता है तो वो पूरा मुंह एकदम लाल लाल हो जाता है, तो वो मुझे थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैं क्रीमी बेस यूज करती हूँ। ब्लेंडर लेना है, जहाँ जहाँ हमने लगाया है वहाँ वहाँ हम इसको बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जहाँ हमारी डार्कनेस हाइड हो जाएगी। करेक्टर लगाने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फेस एकदम लाल लाल हो गया है, फिर उसको बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि हमारे स्किन में जहाँ जहाँ डार्कनेस है वहाँ वहाँ हमने ये लगा दिया। अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, लगना ही नहीं चाहिए कि फेस पे कुछ लगा है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। इसमें लाइट चल रही है? उसमें कितने लोग हैं? चलिए।
आइज ठीक हो गई हैं तो लाइनर को ठीक कर लेते हैं। ये फिर से खिसक जाएगी कोने में करो। मैं होल कर रही हूँ क्या गिराएगी। कुछ बोल नहीं सकते यार, क्या करें। चलो अब जहाँ जहाँ हमने रेड करेक्टर यूज किया है वहाँ हम क्या यूज करेंगे बताओ, किसको आता है? कौन सा वाला? डार्क कंसीलर क्यों यूज करेंगे? अगर हम लाइट करते हैं तो क्या होता है, जहाँ हमने करेक्टर नहीं लगाया वो और जहाँ लगाया है वो दोनों स्किन अभी कैसी हैं, अलग अलग। हमें उसको बैलेंस किससे करना है? जब हम डार्क कंसीलर लगाएंगे उसके बाद जब हम लाइट लगाएंगे तब हम उसको फेयर करेंगे। मतलब कि हमें खुद को गोरा कब करना होता है, जब हम अपने फेस में सारी परेशानियों को ठीक कर लें। जहाँ जहाँ हमारी दिक्कत है, पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, वो सब हाइड हो जाते हैं स्किन प्रेप से, करेक्टर से, डार्क कंसीलर से। उसके बाद हम अपने स्किन टोन को फेयर करते हैं, मतलब कि थोड़ा वाइट वाइट करते हैं। ठीक, जहाँ जहाँ हमने करेक्टर लगाया था वहाँ वहाँ हमें डार्क कंसीलर लगाना है। अगर आपको लगता है कि आपकी शेड से बहुत ज्यादा डार्क है तो आप इसमें व्हाइट मिक्स करके भी लगा सकते हो, बहुत लेस क्वांटिटी में, क्योंकि जितना आप प्रोडक्ट लगाओगे उतना आपकी लेयरिंग बाय लेयरिंग बनती जाएंगी। मेरी स्किन से थोड़ा सा ये डार्क है क्योंकि ये मेरे कलर को डाउन कर देगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, जहाँ जहाँ मैंने डार्क लगाया है वहाँ वहाँ हल्का हल्का सा व्हाइट मिक्स कर लेती हूँ। सब स्किन टोन को देखते हुए काम करना है। और ये बिल्कुल भी लेके आएगी। नींद नहीं आ रही है, लाइट का फॉक्स पड़ रहा है तो मुझे ये पूरा अच्छी तरीके से ब्लेंड। अगर आपके यहाँ पे ब्लेंडिंग खराब है तो आपके क्या हो जाएंगे, मार्क्स पड़ जाएंगे, वो छत्ते छत्ते से पड़ जाते हैं ना, वो चीज। अगर आपको लग रहा है कि ब्लेंड करते करते मुझे टाइम लग गया है और मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा सूख गया है, तो आपको एक चीज बताती हूँ जिससे कि आपको अपनी स्किन बैलेंस करनी है। पहली बात कि आपका ब्लेंडर हमेशा वेट होना चाहिए, गीले ब्लेंडर पे हमें काम करना है। सेकंड आता है हमारा एक मिस्ट, ग्रीन वाला। ये है हमारे पास परफेक्ट ग्रिप स्प्रे फ्रॉम रिकॉर्ड। ये मिस्ट होता है, इसको हम बीच में थोड़ा सा फेस पे डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट अगर वो सूख गया है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल वे में आ जाता है। एक सेकंड के लिए छोड़ो, देन आफ्टर ब्लेंड। बेस्ट प्रोडक्ट है रिकॉर्ड की साइड का, बहुत जल्दी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। मिस्ट का हम यूज करते हैं मेकअप के बीच बीच में, जिससे कि हमारा जो बेस है वो लॉक भी होता रहे साथ साथ। अभी आप लोग देख रहे हो मेरा स्किन टोन बिल्कुल भी व्हाइट नहीं है, बस मैंने क्या किया है, बैलेंस किया है कि मेरा पूरा फेस और मेरा नेक पूरा एक साथ दिख रहा है। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट लुक करेंगे, ग्लो देंगे अब इस पे। हम यूज करने वाले हैं अपने लिए फाउंडेशंस जो है फ्लिका के। बहुत मतलब गाढ़ा है, मेरे को फ्लिका ज्यादा अच्छा लगा इससे। फ्लिका के ये दो शेड
मैच करके आराम से बना सकते हैं। अपनी स्किन का एक ही शेड बनाऊंगी क्योंकि मुझे लेयरिंग पसंद नहीं है अपने फेस पे। हमने जो भी हमारी पिगमेंटेशन थी उसको करेक्ट कर ही लिया है। अब हम डायरेक्ट इसमें बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए आपको लाइट ज्यादा और डार्क कम रखना है सबके फेस पे, क्योंकि हम इसको ग्लो ही तो दे रहे हैं, डल थोड़ा ना करना है हमें इसे। एक ड्रॉप व्हाइट की और थोड़ा सा हम डार्क लेंगे। इतना हमने फाउंडेशन लिया है, इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स आप हमेशा हैंड से करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रश से भी कर सकते हैं। लाइट वाला ये फर्स्ट नंबर पे दो। ये होता है हमारा स्टिपलिंग ब्रश, जिसको कि हम काबू की ब्रश भी बोलते हैं। ये काम आता है हमारे फाउंडेशन ब्लेंडिंग में। अगर आपको बिल्कुल लेस प्रोडक्ट लगाना, मतलब कि कम से कम प्रोडक्ट लगे, कवरेज अच्छी चले, तो आपको ये ब्रश का यूज करना है। करने को हम ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, फ्लैट ब्रश से भी कर सकते हैं और स्टिपलिंग ब्रश से भी कर सकते हैं। बहुत तरीके के ब्रश आते हैं फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। प्रोडक्ट को लिया, हल्का हल्का फेस पे लगाया, काबू की ब्रश लेके सबको दिख रहा होगा, आपको किसी को नहीं दिख रहा है तो मुझे बता देना। अगर आपके स्पॉट्स हैं फेस पे तो वो मेकअप से हाइड हो जाते हैं। अगर आपके बड़े बड़े एक्ने या पस वाले जिसमें कि पानी निकलता है या कील निकलती है, वो आपके कभी मेकअप से हाइड नहीं होंगे। आप मेकअप को कभी भी पास से देखना, वो साफ दिखेंगे। मेकअप है, सर्जरी नहीं है। थोड़ा सा लेके, अगर आप चाहो तो आप इसको ब्रश से भी लगा सकते हो और हैंड से भी लगा सकते हो। क्या होगी? नहीं करूंगी तो तुम बोल दो। अगर हम ब्रश से लेते हैं तो थोड़ी सी लेयरिंग ज्यादा हो जाती है, हैंड से लेते हैं तो कवरेज अच्छी होती है, प्रोडक्ट कम लगता है, लेयरिंग बिल्कुल नहीं होती। अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल बेस चाहिए, सिर्फ पार्टी लुक के हिसाब से, तो आप लेयरिंग कम करोगे। ब्राइड के तो लेयरिंग होनी ही होनी है। जो मैंने फेस पे लगाया है वही सेम प्रोडक्ट मुझे नेक पे और ईयर पे लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, फेस का मेकअप सेम अच्छे प्रोडक्ट से और नेक का और ईयर का अलग प्रोडक्ट से, जो थोड़े लो रेंज वाले आते हैं। बट क्लाइंट आपको पूरे पैसे दे रहा है ना, तो आप उसको वही लगाओ ना जो फेस पे लगाए। कितना लग जाता है फाउंडेशन? इतना सा कुल। तो जो आपने बेस बनाया है उसी से आप नेक पे भी करोगे और ईयर पे भी करोगे। अब आप लोग मुझे देख के बताओ, फेस और नेक अलग अलग तो नहीं लग रहा कुछ? बता देना। यस मैडम। चश्मा लगा के देखता हूँ। मेरा ही मेकअप बना के 8 से 10 घंटे मैं इस मेकअप को आराम से चला सकती हूँ। बस मुझे पंखा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो भी नहीं दिया तो फिर तो मर जाऊंगी, गर्मी बहुत है। निकाला और आके ढंग साफ हो गई।
लास्ट में मैं आपको मेकअप का टेस्ट भी करके दिखाऊंगी कि हमारा मेकअप वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ है या नहीं। फेस पे ग्लो आ गया, ब्लैक ब्लैक सा तो कुछ नहीं है। अभी थोड़ा और वाइट होगा क्योंकि हम इसमें अभी कंसीलर है, कंटूर है, ब्लशर है, हर चीज ऐड करेंगे। लिक्विड ब्लशर, लिक्विड ब्लशर, लिक्विड ब्लशर के लिए हम लोग लेंगे टिंट। टिंट का यूज जो होता है वो 3 तरीके से होता है। आप टिंट को आईज पे, लिप्स पे, चीक्स पे हर तरह से यूज कर सकते हो। कलर हमने बहुत लाइट लिया है, हल्का सा इसको लेना है। ब्लेंडिंग देख रहे हो, सॉफ्ट। अभी ब्लेंडर लगाते ही और सॉफ्ट हो जाएगी। जिसको ज्यादा ब्लशर पसंद है वो भर भर के लगाओ, मुझे नहीं पसंद है। मुझे तो हाईलाइटर पसंद है, बस चमक मारना चाहिए, जोर से लाइट में चमचम। ये हमारा पार्टी लुक है, ये हमारा ब्राइड लुक नहीं है जो हम इसमें बहुत ओवर करके लगाएं। पार्टी लुक में पार्टी के हिसाब से अच्छा लगता है और ब्राइड में ब्राइड के हिसाब से। अगर पार्टी वाली ब्राइड बन जाएगी या ब्राइड वाली पार्टी बन जाएगी, वो दोनों ही अच्छे नहीं लगेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंटूर। जो हमने ब्लशर के लिए यूज किया है ना, उसी का दूसरी साइड हम कंटूर को यूज कर सकते हैं। जब हम ब्लशर लगाते हैं उसी के नीचे हमें कंटूर लगाना है, तो ब्लेंडिंग तो सेम ही जाएगी, तो मिक्स ही हो जाएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ब्रश है तो आप उसको ले लो, वरना उसको भी ले सकते हो, दोनों से काम हो जाता है। कंटूर हमें हमारे स्किन टोन के हिसाब से लगाना है। ये सबसे डार्क कलर है, जरूरी है कि मैं सबसे डार्क कलर ही अपने ऊपर लगाऊं। मेरा कलर टोन जो है फेयर में आएगा, ना डस्की है ना फेयर, मतलब ज्यादा वो है गोरा वाला, नॉर्मल है, फेयर में आएगा। मेकअप के बाद तो हम लाइट कलर का कंटूर लेंगे, ये वाला, और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। कंटूर हमें कहाँ कहाँ लगाना होता है? जॉ लाइन, ये चिक्स पे, और ये फॉरहेड पे, ठीक। सेम है अदर साइड। थोड़ा सा नोज पे लगा लेते हैं, बहुत बड़ी है, पतली धब्बी दिखेगी। ब्लेंड। अब क्या होता है, कंटूर करते करते मेरा प्रोडक्ट सूख गया, तो हम क्या करेंगे इसमें हल्का सा मिस्ट डालो और फेस को बैलेंस कर लो। अगर किसी की नाक चौड़ी है और हमें थोड़ी ऐसे, मतलब थोड़ी पतली है, चौड़ी दिखानी है, तो हम ब्लेंडिंग ऐसे करेंगे। अगर किसी की नाक पहले से ही चौड़ी है और पतली दिखानी है, तो हम ब्लेंडिंग ऊपर को करेंगे। ऐसे करेंगे तो वो शार्प हो जाएगी, ऐसे करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी, मतलब चौड़ी हो जाएगी। कंटूर का बहुत बड़ा रोल होता है अपने में। मिस्ट, MIST। फेस शेप चेंज हो गई, नहीं हो गई? ज्यादा नहीं किया, थोड़ी, क्योंकि यहीं पास में ही जाना है, दूर नहीं जाना है।
सब लग मैं जाते साड़ी हैं। पहन के ऐसे बाहर जाऊंगी अभी। शादी हुआ तो साड़ी पहननी है, अभी से क्यों पहनवा रही हो? ये इंस्टाग्राम फैमिली के लिए आना पड़ा है लाइव। अब कब आएंगे वो पता भी नहीं। अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे जब आएंगे। इस हिसाब से मैं मेकअप कर लेती हूँ कि मैं चश्मा लगाए बिना रह नहीं पाती, ठीक हो जाता है अच्छा एकदम। वरना मुझे 10 बार पहले चश्मा लगा के देखना पड़ता है सही हुआ है, मुझे दिखता नहीं पास। और ज़्यादा वाइट वाइट करना है क्या? दीदी ठीक है। इनफ है ना? लाइटिंग फेस पे है तो वो बहुत ओवर दिखेगा वाइट। नहीं करना। अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा कंसीलर। अगर आपके पास कंसीलर नहीं हो तो आप लाइट फाउंडेशन से भी काम चला सकते हो। मतलब नहीं क्यों बताया मैंने कि तुम्हें नॉलेज है, तुम जल्दी जल्दी मुझे सामान दे दो। ये पीछे रखिए। एक प्रोडक्ट आया है हमारे पास सोटू का, जिसको कि हम बोलेंगे लिक्विड हाइलाइटर। अगर आप इसको चाहो तो पहले से फेस पे भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो इसको फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो लास्ट में लिक्विड हाइलाइटिंग करते टाइम भी इसको लगा सकते हो। बताओ लगाया जाए या नहीं? चलो, लगाते हैं, सही दिमाग लगाइए। बट मेरे पास एक और भी प्रोडक्ट है जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, जिससे कि बहुत अच्छी शाइन आती है। नहीं मैंने आपसे ये भी नहीं बोला था, मैं तो कुछ लगाया ही नहीं है। सॉफ्ट वाला ब्रश कंसीलर वाला। मिक्स करना है चिन पे, क्यूबिक बो पे, नोज पे, फोरहेड पे, अंडर आईज। बहुत लाइट रखेंगे वरना ये बहुत वाइट वाइट हो जाएगा। ये हाइलाइटिंग एरिया है हमारे। जब हम फेस को लॉकिंग करते हैं तो एक शेड हमारा डाउन हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा मैट लुक हो जाता है, इसलिए मुझे लिख नहीं रही हो, समझ में आ रहा है। हमारा पूरा फेस का बेस हो चुका है। अब हम आएंगे लॉकिंग पे। उससे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ। इसको तुम्हें लगा ना अपने गाल पे लग जाता है, लगा लो, वेस्ट नहीं करना। ये है हमारा स्विस ब्यूटी का ड्रॉप एंड ग्लो लिक्विड हाइलाइटर, जिसको कि हमें बहुत ही सॉफ्ट लेना है, बिल्कुल ज्यादा नहीं लेंगे इसको। मैम इसको क्रीम और ये इन्वेटर यूनेटर नहीं है, ये लिक्विड हाइलाइटर बोलते हैं इसको।
मैं काम जो भी करता है ना, इसमें ज्यादा शाइनिंग है कुछ स्टोक क्रीम से। हैंड से लेके हल्का सा चिन, हल्का सा नोज, ज्यादा शाइनिंग स्माइल करते हुए चीक बोन दोनों। टिश्यू दे देना, सूखा वाला टिश्यू। हल्का हल्का सा ब्लेंड करना है जो हमने प्रोडक्ट लगाया है उसी। हाँ यही है। मुझे लग रहा है मम्मी को देखनी है, लाइट नहीं होगी। कोई भी नहीं थी दीदी, अभी अकेली थी दीदी वाली। मम्मी को पता तो है लाइट ऑन है। काम कर रही थी सामान इधर से ला। फैन देख रहे हो फेस पे? सिर्फ इतना सा लगाया है, इतना सा, एक बूंद। बहुत अच्छा फैन है इसका और ज्यादा महंगा भी नहीं है। तुम्हारी दाल पड़ी किसी बात पर? इसने दिया है दीदी मुझे। फिर पड़ जाएगी, तुम देख लेना। मैंने तो गुस्से निकाला ही नहीं है। अरे वो मेरे यार खाता मैं इसी दिन से उस दिन से आज तक छूटी नहीं हुई। इनकी मैंने स्कूल दे दे। नेक्स्ट हम करेंगे आईब्रो डिफाइनिंग। इसके लिए हमें चाहिए स्पूली और एक जेल प्रोडक्ट। बहुत नॉर्मल करनी है, बिल्कुल भी ऐसी ना लगे कि रावण जैसे बना दी, एकदम ब्लैक ब्लैक। जेल प्रोडक्ट आप हमेशा उसमें ब्राउन यूज करना, ब्लैक तो कभी मत करना। सिर्फ यहाँ आज से स्टार्टिंग करनी होती है, आगे का प्रोडक्ट हम पीछे जो प्रोडक्ट है उसी से लेके आ सकते हैं। आप तो ही नहीं हो रात में क्यों आ रही है? सही बोला देख। नॉर्मल है। तो एक दिन मैंने सुन लिया, आपको दूसरा दिखा देना। और यहाँ से जाते ही आपकी ऐसी पंचायत जुड़ेगी कि पूछो मत। दीदी को बुलाओ कर सही पकड़ा। मुझे बिल्कुल नहीं पता। दीदी यहाँ पे बातें करते थे, फिर अभी सब जग जाएंगे। सब कोई नहीं सो रहा। मैं दोबारा ये सेल्फ मेकअप का डेमो देने वाली हूँ नहीं, ध्यान रखना एक का एक। और किसी ने दिखा भी नहीं। आईब्रो डिफाइनिंग क्या क्या यूज किया दोबारा बता। इस ड्रेस में कोई ये लिखता जैसे है है, इस इस बैग में लिखता ही नहीं। तुम्हारे पे लिखा हुआ है, इन्होंने किसी ने नहीं लिखा है। मैं ऐसे मुंह ताड़ रहे बैठे बैठे। हम ये देखिए कॉपी चेक करवाएंगे। मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ या नहीं वो एक बच्चा भी बोल देगा मेरे लिए इतना इनफ है। बट अगर आप लोग कुछ नहीं बन पाए तो वो आपकी दीदी गलती। बिना बिना दीदी पता पड़ जाता दीदी से बनाई 3 मैं सबका एक मेकअप देख के बता दूंगी कौन कितना पानी में है। पानी में जाओगे, दूध में थोड़ी ना जाओगे। दीदी मैं जब नींद में जाऊंगी। शांत रहो यार। नींद आपको तो नींद इतनी प्यारी है, खाना भी मत दो, बस नींद दे दो। नींद मन देखो हमें पता है। जैसे कि आपसे मजदूरों वाली मेहनत करवा रहे हो यहाँ। ये दिन तुम्हें पता है कुछ दुकान पे जब फोन नहीं तब याद आएंगे कि हम दांत ऐसे सोच रहे थे। अभी तो सो रही है। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को मेरा साथ नहीं पड़ता नहीं। रोज आती है आपको नींद। डैम हो गया हमारा जब डैम हो तो हाँ वो देखिए। आज देखो 2-2 बार प्रैक्टिस करके जाओ, नींद नहीं आएगी। हम तो बस 2 बार क्या से हटा चलो अब करते हैं लॉक इन। लॉरा मर्सिया दे दो। लॉरा मर्सिया बीच का शेड है ना, बनाना है ना वो पिज्जा पक के नहीं। अब तो मैं सब पता है। पहले का भूल गई थी।
मैं देती रहती थी, नींद तब भी नहीं आती वहाँ बैठ के। देखो मैं आपको टच करके दिखाती हूँ, मैं लॉकिंग नहीं की है, उससे पहले दिखा रही हूँ, ठीक है। फेस पे उंगलियां छप गई। ये मेरे स्पॉट्स हैं, ये नहीं छुपेंगे। ये मैं ज्यादा प्रोडक्ट लगाऊंगी तब जाके छुपेंगे। ये ब्राइड मेकअप में छुप जाएंगे, अभी नहीं छुपेंगे। ये प्रोडक्ट निकल तो नहीं रहा है। सब प्रोडक्ट अलग लगेंगे, ये प्रोडक्ट अलग लग रहे हैं और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं। फोटो में नहीं दिखेंगे। लाइट में तो बिल्कुल नहीं। लाइट में कितने कौन से भैया देखने में बहुत स्मार्ट अच्छा आ रहा है, लोग सही लाइट में काफी अच्छा आ रहा है। आपकी आवाज भी आ रही है। करो बोर नहीं होनी चाहिए क्लास। हमारी ऑडियंस को पता लगना चाहिए कि दुनिया में गाँव में कितनी मस्ती होती है। अरे आपका भी पर्स दे जरा 2-3 दिन देखो तो। जब पर्स होता है ना तो लड़की ऐसी होती है कि कुछ जानती ही नहीं। मुझे याद है मैं इधर से वहाँ गई थी, ये बैठी थी वहाँ। भाई मैं तो कह रही है सीख जाएगी, बहुत सीधी है, पता नहीं यार बहुत सीधी लग रही है। अरे यार 30वें दिन ही तो दिख गए। पहले तो ऐसे आई थी। मैनेज में रहना चाहिए कि जाने पहली बात तो बस पहली बार ही आना चाहिए था। तो उसके बाद ऐसा हो जाओ कि नहीं दीदी अभी भी है, हमारा भी ये शेयरिंग कर रहा है, मैंने यही तो करा है ना। वो तो मैनर्स की तो मैं किसी की नहीं कहूँगी कि नहीं है। मैं अगर चिल्लाती हूँ तो सब मान जाती हैं, चाहे वो बड़ी हो मुझसे या छोटी। अच्छे से लॉकिंग करनी है। बस मेरी एक बात और मान जाओ, जल्दी जल्दी अच्छा मेकअप सीख लो। दीदी मैं तो 2-2 बार प्रैक्टिस करती हूँ, घर पे भी इसीलिए सामान है मेरे पास। घर पे मैं आपके नहीं देखने आ सकती ना। दिखाना जरा तो है किसकी बीमारी है मैंने फोटो भेजी नहीं है। वो भैया मेरे उनसे फ्रेंडली रहती हूँ इसीलिए ये तो मुझे शौक नहीं है उन्हें तो आज हाथ पकड़ के ऐसे भूसा उछाल दिया। मैं तो भैया से झाड़ा नहीं है, मतलब झाड़ा था, मारा भी था। ऐसा तो करना है ना। इतना पता है इससे कितना लगेगा। पहले 8 थी। चलो लाइफ को एंड करते हैं, फिर लास्ट लुक में पूरा आएंगे। एंड कर